अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक एंड वेलकम टू अनदर वीलॉग। आज के इस वीलॉग में कोक स्टूडियो का जो नया गाना आया है जो कि ब्लॉकबस्टर है, 20 मिलियंस क्रॉस कर चुका है, वे मर जानिया। इसकी कहानी आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहूँगी कि किस तरीके से इस एक गाने ने कुछ लोगों की तकदीर जो है वो बदल दी है और उनको फेम जो है वो दिया है। सो बेसिकली गाने का आगाज़ और इस कहानी का आगाज़ ऐसे होता है कि ये गाना, और इसमें आपने देखा होगा कि इसमें मेन सिंगर के तौर पर फारिस शफ़ी हैं, इसके साथ साथ उमैर हैं और गरवी बजाने वालियां हैं। सो बेसिकली ये समझा जा रहा है कि शायद ये गाना जो है वो फारिस शफ़ी की वजह से हिट हुआ है, जो कि मीशा शफ़ी के भाई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इस गाने की मशहूरी में, इस गाने के फेम में, इस गाने की पॉपुलैरिटी में असल किरदार जो है वो गरवी बजाने वालियों का है, और साथ ही साथ एक बच्ची जिसका नाम सबा है, जिसने इस गाने में जो है अपना रोल अदा किया है, सिंगिंग की है, उसका भी किरदार है। कहानी कुछ यूँ स्टार्ट होती है कि मेन सिंगर के तौर पर फारिस शफ़ी को म्यूज़िक डायरेक्टर ने रख लिया हुआ था, उमैर को म्यूज़िक डायरेक्टर ने रख लिया हुआ था, बट ही वांटेड टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट। वो चाहते थे कि कोई नेचुरल आवाज़ हो जिसमें कोई फ़िल्टर्स वगैरह ना हो। बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद उन्होंने गूगल पर जाकर सर्च किया कि फ़ीमेल स्ट्रीट सिंगर्स। सो उनके सामने जो थी कुछ ख़वातीन आई। अब उन्होंने सोचा कि इन ख़वातीन को जो है वो ढूंढा जाए। उनकी टीम ने जो है वो ढूंढना शुरू कर दिया। तकरीबन 8 दिन तक ये जो गाना है, गाने की जो एक्चुअली म्यूज़िक डायरेक्टर की पूरी टीम जो थी वो ढूंढती रही कि ये ख़वातीन कहाँ पर रहती हैं, ये जो स्ट्रीट सिंगर्स हैं। सो फिर एक मोहल्ले में उनकी टीम का एक मेंबर है ज़ीशान, वो इन ख़वातीन के घर तक पहुंच गया। अच्छा, जिस मोहल्ले में ये ख़वातीन, ये गरवी बजाने वालियां रहती हैं, उससे पाकिस्तान की नामवर लेजेंडरी गुलकाराएँ भी यहाँ से बिलोंग करती हैं। वो आगे चलकर बताएंगे आपको। लेकिन ये जो गरवी वाली साजिदा बीबी हैं, इनके घर जब कोक स्टूडियो की टीम गई, सो दे नॉक्ड द डोर, और साजिदा बीबी ने कहा कि भाई आप कौन हैं और आप जाएँ यहाँ से। लेकिन टीम ने बताया कि हम कोक स्टूडियो की तरफ से आए हैं और हम आपका गाना रिकॉर्ड करना चाहते हैं। दैट वाज द वेरी एस्टॉनिशिंग मोमेंट एक्चुअली फॉर साजिदा बीबी, और उनको यकीन पहले तो नहीं आया। फिर उनको टीम को उन्होंने अंदर बुलाया, सारी डिस्कशन वगैरह हुई, स्टूडियो का बताया गया, और उसके बाद साजिदा बीबी अपनी एक दोस्त के हमरा और साथ ही साथ दोस्त की बेटी थी सबा, उसको लेकर जो है वो कोक स्टूडियो के ऑफिस आप कह लें या स्टूडियो कह लें, गाना रिकॉर्ड करवाने आई। अच्छा, अब ये गाना जो था वो रिकॉर्ड हो रहा था, और इस दौरान क्या हुआ, गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान जो है जनाब एक बच्ची है, अभी हम आपको दिखा भी रही हूँ। ये बच्ची जो है बेसिकली, इसका नाम सबा है। ये बच्चे को अपनी गोद में बिठाकर इसको हिला रही थी और साथ साथ वो गाना गा रही थी, वे मर जानिया, ये गाना जो था वो गा रही थी। सो म्यूज़िक डायरेक्टर डिसाइडेड एट द मोमेंट ऑन द स्पॉट कि भाई ये तो बड़ा अच्छा गा रही है। सो उन्होंने बच्ची को भी गाने में ऐड कर लिया और कहा कि भाई तुम भी गाओ। सो इस तरीके से ये गाना इसका शूट हुआ, और गरवी बजाने वालियाँ जो थी बेसिकली साजिदा बीबी एंड हर टीम, उन्होंने ये गाना कोक स्टूडियो का वे मर जानिया और इसमें आके परफॉर्म किया, एंड दिस इज़ बीइंग वेरी फेमस दीज डेज़, और बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर है, 20 मिलियंस क्रॉस कर चुका है। अच्छा, जिस मोहल्ले से इनका ताल्लुक़ है, इन ख़वातीन का, इन गरवी बजाने वालियों का, माजी में रेशमा जी जो हैं पाकिस्तान की लेजेंडरी गुलकारा, उनका भी ताल्लुक़ जो है वो इसी जगह से है। वो भी यहाँ पर ही रहती थी और अब उनकी कब्र भी जो है वो यहाँ पर है। बट रेशमा जी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े इवेंट्स किए, बहुत ज़्यादा गाने जो थे वो गाती रहीं, लेकिन जो उनका अंजाम हुआ, इख्तिताम हुआ ज़िंदगी का, एक्चुअली वो इतना कोई अच्छा नहीं हुआ। कैंसर के मर्ज़ में वो मुब्तला हो गई और इलाज करवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे, बल्कि उन पे 8-9 लाख रुपए का कर्ज़ था, और वो हुकूमत पाकिस्तान ने उस वक्त अदा किया था। मुशर्रफ साहब का दौरे हुकूमत था, और 10,000 के करीब उनको माहाना वजीफ़ा भी जो था वो मुशर्रफ साहब के दौर में दिया जाता था। बाद में इसको भी ख़त्म कर दिया गया जब हुकूमत जो थी वो बदली। बट रेशमा जी बड़ा नाम उन्होंने बनाया, बड़े
करोड़ों जो थे वो अपनी ज़िंदगी में कमाए, अंजाम उनका इस तरह हुआ, इख्तिताम इस तरह हुआ। नसीबो लाल जो कि पाकिस्तान की लेजेंडरी गुलकारा हैं, उनका भी ताल्लुक़ इसी जगह से है और वो अभी भी यहीं पर रहती हैं। बहुत से आपको ऐसे गुलकार मिलेंगे जो अपना असल नहीं छोड़ते, अब जहाँ पर वो रहते हैं वो असली मोहल्ला नहीं छोड़ते और वो दे स्टे देयर, दे लव टू स्टे देयर। वो अपनी ज़िंदगी फेमस होने के बाद, फेम कमाने के बाद भी वहाँ पर गुजारते हैं। फिर कुछ साल पहले आपको याद होगा जस्टिन बीबीज़ के नाम से कुछ ख़वातीन आई जो पंजाबी ख़वातीन थी, बेसिकली इंग्लिश में जो थी वो पंजाबी ख़वातीन वो गाने जो थी वो गाती थी, एंड दे गॉट मच फेम और दे वर एक्चुअली वेरी फेमस। तो उनका भी ताल्लुक़ जो था वो इसी मोहल्ले से था। तो ये देखें कि आप तकदीर किस तरीके से एक गरवी बजाने वालियों की कोक स्टूडियो ने बदल कर रख दिया और उन्होंने रातों रात नाम कमा लिया, नाम बना लिया, पैसा कमा लिया। सो बाज़ लोग ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगियों में जो पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं बट वो एक सर्टन मकाम तक नहीं पहुंचते, और बाज़ लोग जो हैं उनको रातों रात जो है वो अल्लाह ताला फेम दे देता है। यानी बहुत स्ट्रगल करते रहते हैं और फिर उनको वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। और बाज़ लोग एक अपनी नॉर्मल रूटीन में जो गा रहे हैं, इवेंट्स पर जा रहे हैं छोटे मोटे, ये ऑब्वियसली गरबी बजाने वालियाँ ऐसे ही करती हैं। बट होता क्या है कि अल्टीमेटली उनको जो है वो फिर अल्लाह ताला जब एक ओवरनाइट फेम जो है वो दे देता है और उनकी किस्मत बदल जाती है, उनका रहन सहन, ओढ़ना बिछोड़ना जो है, बैंक अकाउंट्स में मौजूद रकम, सब कुछ तब्दील हो जाती है। तो ये वे मरजानिया की कहानी आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद ऑल माय व्यूअर्स आज के इस वीलॉग में। नेक्स्ट वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।